स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पे। और आज हम लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट 6। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 बना चुका हूँ। यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप पांचों पार्ट को देखने के बाद पार्ट 6 जरूर देखें। इसमें मैंने कल टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ क्वेश्चन रह चुके थे, या टाइप समझ सकते हो कि जिसमें कुछ टाइप रह चुके थे, है ना। तो आज मैं उनको थोड़ा सा आपको क्लियर करा देता हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो से घटकर 8 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब पहले जैसा ही रहेगा। अब देखो क्या बोला उसने कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपये प्रति किलो है, और ये घटने के कारण कितना हो जाता है, 8 रुपये प्रति किलो हो जाता है। लेकिन व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती। वो चाहता है कि वो क्या करेगा, कोई सी वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उसका उपयोग ज़्यादा कर देगा। अब वो ज़्यादा करेगा तो वो इसमें, यानी कि ये क्या है पुराना मूल्य है, और ये क्या हो गया उसका नया मूल्य। पुराना था 10 का और नया हो गया 8 का। अब वो ये चाहता है कि फिर से वो जो उसका मूल्य है 8 से बढ़कर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो उसको कितने परसेंट की इसमें वृद्धि करनी होगी। तो देखो कितने रुपये से बढ़ा रहे हैं हम, 2 रुपये से बढ़ा रहे हैं। अब ये बात रुपये में नहीं बताना, हमें ये बात बताना काय में, परसेंटेज में। तो बस कुछ भी नहीं करना है, वृद्धि काय में कर रहे हैं हम, इस 8 में। 8 से बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। कितने से बढ़ा रहे हैं, 2 रुपये से। तो ये रुपये में 2 बटे ये 8 इंटू परसेंट का 100। बस 2 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार। यानी कि यदि आप 8 रुपये में 25% की वृद्धि कर देते हो तो जिससे आपका मूल्य फिर से कितना हो जाएगा, 10 रुपये ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर सभी को। क्या किया, देखो पुराना मूल्य था उसने 10 रुपये प्रति किलो, जो घटकर कितना हो जाता है, 8 रुपये प्रति किलो हो जाता है। वो चाहता है कि वो इसकी खपत में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, जिससे उसका खर्च क्या हो जाए, पूर्ववत हो जाए, यानी कि पहले जैसा ही। तो घटकर 8 हो गया था, लेकिन उसको मजे नहीं आ रहे। वो क्या बोल रहा है कि फिर से 10 ही होना है। तो क्या कितने की वृद्धि करेगा, तो देखो रुपये में कितने से बढ़ा रहा है वो, 2 रुपये से। यही बात हमें परसेंटेज में बताना है। तो वृद्धि 8 में कर रहा है, यानी कि 8 का ये 2 कितना परसेंट है, तो 2 बटे 8 इंटू परसेंट का 100 हो जाएगा। तो यानी कितने परसेंट की वृद्धि करेगा, वो 25% की उसमें वृद्धि करेगा। क्लियर सभी को यहाँ पर। अब देखो ये हो गया एक वृद्धि वाला। एक कमी वाला देख लेते हैं, सेम टाइप, ठीक है। तो देखो अगला हमारा सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है उसके भाव में। 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर कितना हो रहा है, उसका भाव 30 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो कोई व्यक्ति उसके खर्च में को पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। फिर से सुन लेना। देखो क्या बोल रहा है वो, कि जो पुराना भाव है वो था 20 रुपये प्रति किलो का। कोई सी वस्तु है जो 20 रुपये में 1 किलो आती थी, लेकिन भाव बढ़ने के कारण कितना हो गया, 30 रुपये प्रति किलो हो गया। अब भाव बढ़ गया तो वो क्या करेगा, उसकी खपत में कमी करेगा। यानी कोई से जो 20 रुपये में जो चीज़ आती थी वो 30 में आने लग गई। तब उसके पास 30 रुपये नहीं है तो क्या करेगा, जहाँ 1 किलो ले रहा था वो उसको आधा किलो या 750 ग्राम लेगा। तो वो कितने परसेंट से उसमें कमी करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो कितने से कमी कर रहा है वो, 10 रुपये से, ठीक है। यही बात हमें काय में बताना है, परसेंटेज में। तो बस कमी किस में कर रहा है, इस 30 को घटाकर कहाँ लाना हमें, 20 पर, और ये चीज बताना हमें परसेंटेज में। तो ये जो 10 है ये इस 20 का कितना परसेंट है, सॉरी 30 है ना, तो 30 का कितना परसेंट हो जाएगा। 0 से 0 100 बटा 3। जब भी 100 बटे 3 आ जाता है तो ध्यान रखना कितना रहता है, हमेशा 33 सही 1/3% रहता है। क्लियर है सभी को। यानी कि क्या बोला था उसने कि किसी वस्तु का मूल्य है जो 20 रुपये प्रति किलो था, बढ़कर कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। अब हमें फिर से क्या करना है, उसके खर्च में कमी करना है। कितने परसेंट की करना पड़ेगा, तो 33 सही 1/3% से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके खर्च में कमी करना पड़ेगा। क्लियर सभी को। चलो अगला देखते हैं। देखो अगला सवाल हमारा क्या है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। देखो क्या हो रहा है, जो चावल का मूल्य था वो कितने परसेंट से घट गया, 10% से घट गया। जैसे कोई जो चावल है वो पहले हो सकता है 100 रुपये किलो मिल रहे हो, तो घटकर कितने किस भाव में मिलने लग गए, 90 रुपये प्रति किलो में मिलने लग गए। जिसके कारण उसको कितने रुपये, 450 रुपये में कितने किलो चावल अधिक आ रहे हैं, 5 किलो चावल अधिक आ रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो देखो पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझ लो। मान लिया जाए कोई सी वस्तु है 20 रुपये यानी कि 20 रुपये प्रति किलो की मिल रही है। ये हम घर से लेकर गए
कितने रुपए मान लिया जाए, 300 रुपये लेकर गए। कितने रुपए, 300 रुपये लेकर गए और घर वालों ने भाव बताया कि उस वस्तु का भाव क्या भाव चल रहा है, 20 रुपये प्रति किलो चल रहा है। अब 20 रुपये के भाव से आप कितने किलो उसको लेकर आओगे, कितने किलो लेकर आओगे, 15 किलो। ठीक है, ये बात चल रही है। देखो हम 300 रुपये जेब में लेकर गए, भाव चल रहा है वस्तु का 20 रुपये प्रति किलो, ये घर से घर वालों ने पैसे दिए हमें। ठीक है, तो हम कितने किलो लेकर आएंगे, 15 किलो। लेकिन हम जैसे घर से बाहर दुकान पर पहुंचे, उस वस्तु का भाव था 30 रुपये प्रति किलो, भाव बढ़ गया। ठीक है, अब रुपये तो हमारे पास कितने, 300 ही, लेकिन वस्तु का भाव कितना हो गया, 30 रुपये प्रति किलो। अब इतने रुपये में कितने किलो आएगी, 10 किलो। जहां हम पहले उसको 15 किलो खरीद रहे थे, अब कितने किलो खरीद रहे हैं, 10 किलो खरीद रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखो ये जो 20 है ये क्या हो गया हमारा पुराना भाव, और ये क्या हो गया हमारा नया भाव। तो नया पूछे, वृद्धि वाला पूछे या वर्तमान पूछे, तो कौन सा आएगा, जो दुकान पर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा सवाल कमी वाला था, तो देखो मान लिया जाए कमी की बात कर लेते हैं, तो 20 से हो गया हमारा भाव कितना, 15 किलो। ठीक है, 15 रुपये प्रति किलो। तो अब हम कितने किलो खरीदेंगे, 20 किलो। अब 20 से ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यानी किसको बोलते हैं, घटा हुआ मूल्य या फिर कमी वाला मूल्य या वर्तमान भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको निकालने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, ये मैं आपको बता दूंगा। अब देखो जहां 300 में पहले 15 किलो वस्तु आ रही थी, अब कितने किलो आ रही है, 20 किलो। यानी कि कितने किलो ज्यादा लेकर आ रहे हैं हम, 5 किलो ज्यादा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि भाव क्या हो गया, कम हो गया, 20 से कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो सेम हमारा सवाल भी यही है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार है जो 450 रुपए में कितने किलो, 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी घटा हुआ, यानी कि कौन सा पूछ रहा है हमसे, वर्तमान। तो देखो क्या करना है, रुपया हमेशा कहां रहेगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना, तो रुपये को हमेशा ऊपर रखना है। क्लियर यहां तक। अब देखो एक और मजेदार बात, देखो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की। वर्तमान हमें कुछ नहीं पता, तो हम मूल्य कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, इनटू कितने रुपए, 450, मात्रा कितने किलो, 5 किलो। हमेशा ही ये मात्रा किलो में लिखना है। ठीक है, कभी कभी हमें क्या देता है, वो ग्राम में देता है, 500 ग्राम, 250 ग्राम। तो यदि 500 ग्राम आता है तो उसको 0.5 लिख देना या फिर 1/2 लिख देना। ठीक है, लगाते हैं 1 0 से 1 0 और ये 0, 5 से कितना, 9। तो यानी कि जो चावल का भाव है वो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, 9 रुपये प्रति किलो का भाव चल रहा है। कितना चल रहा है, 9 रुपये प्रति किलो। ये हमेशा जब भी आप बट्टे में कितना रखोगे, 100 रखोगे, तो इससे वर्तमान मूल्य ही आएगा। कौन सा आएगा, वर्तमान मूल्य। अब हम तो ये चीज सीख के गए, लेकिन एग्जाम ने पूछ लिया हमसे कि इसका पुराना भाव क्या था, तो भैया कुछ भी नहीं करना है। देखो कितने की कमी हो रही है, 10 की। ठीक है, 10 की कमी कर दो, कितना हो जाएगा, 90 रुपया। कितना, 450 बटे मात्रा कितना, 5। 0 से 0, 9 पंजा 45, 45 से कितनी बार, एक बार, और एक 0, 10। यानी जो पुराना भाव था वो कितना था हमारा, 10 रुपये प्रति किलो था। कितना था, 10 रुपये प्रति किलो था। अब कमी होने के कारण ये घटकर कितना हो गया, 9 रुपये प्रति किलो हो गया। तो यदि पुराना पूछे तो ये कमी करके रख देना। ठीक है, 20% की कमी होते तो हम 80 रख देते, 25 की होती तो हम 75 रख देते। क्लियर है, रुपया हमेशा ऊपर रखना है और मात्रा जितने भी किलो है वो नीचे लिखना है। तो पुराना पूछे तो ये, और जब भी वर्तमान पूछे तो हमेशा बट्टे में कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। एक और सवाल देख लेते सेम ऐसे ही। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है, घी के मूल्य में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 किलो घी कम खरीदता है, तो घी का वृद्धि वाला या बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। अब देखो ये कमी वाला था, अब अगला सवाल हमारा क्या है, वृद्धि वाला है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20 की, तो ये 20। वर्तमान मूल्य बताना है बढ़ा हुआ, तो कितना लिख देंगे बट्टे में, 100। कितने रुपए में, 145 रुपए में, यही है। ठीक है, कितने किलो, 2 किलो, तो ये इंटू 2 बट्टे में कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, बस इसको हल कर दो। 20 से कितनी बार, 5 बार, 5 दूना 10, यानी कि 145 बटे 10 यानी कितना जाएगा, 14.5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, इसका नया मूल्य हो गया। कौन सा मूल्य हो गया, नया मूल्य हो गया, जो प्रेजेंट टाइम में
कमी होने के बाद चल रहा है। यदि आपसे पुराना पूछ ले तो क्या करेंगे, देखो ये 20 तो ऐसा कैसा, कितने परसेंट की कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, तो 20% की, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू ये 45 बटे कितना 2, 20 से कितनी बार है 6 बार, 6 दूना 12, यानी कि 145 बटे 12 हो जाएगा। भाग लगा दो इसका, इसमें 12 एकम 12, कितने बचे 2, 25 हो जाएगा, 12 दूना 24, कितना बचा 1, भाग नहीं जाए उसकी 0, कितना हो जाएगा 10, फिर कितना 12 नवे के 108, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 12 8 96 कर दो इसको, यानी कि 12.08 के समथिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा इसका पुराना मूल्य, पुराना भाव था घी का 12 रुपए प्रति किलो। घी तो इतना सस्ता मिलता नहीं है, तो आप इसकी जगह पे कोई सा भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, गेहूं चावल वगैरह। तो देखो पुराना भाव क्या था 20 रुपए प्रति किलो, लेकिन वृद्धि हो गई 20% की, तो भाव कितना हो गया हमारा 14.5 रुपए प्रति किलो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से ये टाइप समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो क्या क्या, हमेशा जब भी वर्तमान मूल्य निकालना है बटे में कितना लिखोगे 100 लिखोगे। वृद्धि हो रही तो यहाँ पर यदि पुराना भाव पूछ ले तो 120 रख देना। ठीक है, और नया पूछे तो 100 लिख देना। कभी कभी हमसे इनका अंतर पूछ लेता है, तो अब आपके पास दोनों ही भाव है, चाहो तो इनका अंतर निकाल सकते हो, योग निकाल सकते हो, जो आपको इनके साथ करना है वो कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं एक और। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अब जितने भी एग्जाम में टाइप बनते हैं, इन टाइप से बाहर तो वैसे जाते नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम कोई सी भी बुक से एक्सरसाइज से सवाल लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है, कुछ अलग टाइप के भी सवाल मिल जाते हैं, टाइप से हटकर भी। ठीक है, तो कुछ में इसमें परसेंटेज के आधार पर जो उसमें नए सवाल बनते हैं एक्सरसाइज में, वो मैं आपको कुछ करा देता हूं। जैसे हमारा अगला सवाल है 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो सवाल क्या है, यदि हम बात करें टोटल मिश्रण की, तो हमारा मिश्रण कितने लीटर का है 400 लीटर का है। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसमें पानी कितना परसेंट है, तो भैया इसमें पानी कितना परसेंट है 10% प्रेजेंट टाइम में है। ये मात्रा अभी हमें लीटर में नहीं पता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लीटर में ज्ञात करेंगे। यानी कि 400 का कितना परसेंट निकाल दो आप, 10% निकाल दो, 20 यानी कितना आ जाएगा, जो पानी है वो पानी कितना लीटर है, इसमें 40 लीटर हो गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो वो क्या बोल रहा है कि उसमें जो 400 लीटर मिश्रण है इसमें 80 लीटर दूध और मिला रहा है। अब जब इसमें 80 लीटर और मिला देगा, 400 लीटर तो पहले से है ही सही, लेकिन 80 लीटर और मिला देगा, तो अब जो नया मिश्रण है हमारा वो कितने लीटर का हो जाएगा 480। तो उसने बोला है कि जो डाल दिया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी का क्या परसेंट रहेगा। तो देखो अब उसने क्या बोला, मिश्रण में कितना मिला दो आप, मिश्रण में उसने बोला है कि जो 400 लीटर पहले से है इसमें 80 लीटर और मिला दो, तो टोटल हमारा नया मिश्रण कितने लीटर का हो जाएगा, हमारा जो नया मिश्रण है वो हो जाएगा 480 लीटर का। यहां तक मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को समझ लेना। उसने अब बोला है कि जो ये पानी है 40 लीटर, इसमें वो इस मिश्रण का कितना प्रतिशत है, और मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के साथ का या से लग जाए वो संख्या हमेशा कहां जाती है, बटे में जाती है। ठीक है, अब यदि वो ये बोलता कि दूध की मात्रा का कितना परसेंट है, तो यहां पर देखो 400 में से 40 लीटर दूध है, सॉरी पानी है, तो 360 लीटर क्या हो जाएगा हमारा दूध हो जाएगा, और 80 लीटर उसमें और मिला देंगे, तो यानी 440 लीटर क्या हो जाता है उसमें दूध हो जाता। तो यदि दूध की मात्रा का बोलता तो हम बटे में 440 लिखते, लेकिन उसने क्या बोला है कि कुल मात्रा यानी कि मिश्रण का कितना परसेंट रहेगा। तो देखो पानी कितना है 40 लीटर, और ये कुल मात्रा कितना हमारे 480 है, तो मिश्रण हमारा 480 लीटर का, परसेंट ज्ञात करना है तो परसेंट का 100, 0 से 0, 4 से कितनी बार 12 बार, फिर 25 इसको 4 से काट दो तो कितनी बार 25 बार, और 4 3 12, यानी कि कितना 25 बटे 3, भाग लगा दो तो 3 8 कितना होगा 24, सही 1/3% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि मैटर क्या है। जैसा आपने देखा होगा कोई दूध बेचने वाले हैं तो वो क्या करते हैं कि जो दूध की केन रहती है उसमें क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। तो क्या हुआ कि इसमें पहले 400 लीटर टोटल मिश्रण था जिसमें दूध भी और पानी भी, लेकिन उसने मात्रा का परसेंट बता दिया कि इसमें हमने कितना परसेंट पानी मिलाया है 10%, यानी कि 400 का 10% निकालते हैं, यानी कि उस 400 लीटर में पानी कितना है
40 लीटर। तो दूध कितना हुआ, 400 में से पानी हटा के देंगे यानी 360 लीटर। अब उसने बोला है कि जो मिश्रण है उसमें 80 लीटर दूध और मिला दो। 400 तो पहले से मिश्रण बना हुआ था, 80 लीटर हमने दूध बिल्कुल प्योर यानी कि शुद्ध मिला दिया इसमें, ठीक है। तो अब मिश्रण कितने लीटर का हुआ, 480। अब स्वाभाविक पानी नहीं मिला रहा है, सिर्फ वो क्या मिला रहा है, दूध ही मिला रहा है। कमी करने वाला भी आ सकता है कि इसको वाष्प द्वारा इसमें से इतना दूध निकाल लिया जाता है या उड़ा दिया जाता है, कुछ भी आ सकता है। जब कमी का बोले या निकालने का बोले तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ध्यान रखना है ना, रट के मत जाना कि बस प्लस वाला कर रहे हैं, है ना। ये कितना आया, 480। अब मिश्रण हो गया हमारा 480 का, पानी की मात्रा है 40 लीटर। तो उसने बोला है कि 40 इस 480 का कितना परसेंट है, तो 40/480 इंटू परसेंट का 100। तो अब कितना परसेंट हो जाएगा, 8 सही 1/3% आ जाएगा। पहले ये 10% था, अब घटकर कितना होगा, 8 सही 1/3% होगा। एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज पर आधारित सवाल कैसे आते हैं, तो मैंने आपको एक परसेंटेज और अनुपात वाला तो वैसे सवाल करवा दिया था, लेकिन एक और मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चे की संख्या का अनुपात 5:4:3 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, तो देखो सवाल फिर से पढ़ देता हूं मैं। किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात है 5:4:3 और 60% पुरुष, 40% महिला है तथा 80% बच्चे इसमें क्या है, साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो निरक्षर यानी कि अनपढ़ों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो बात करते हैं पुरुष, महिला और बच्चे। अब पुरुष का अनुपात कितना दे रखा है, 5, महिला का दे रखा है 4 और बच्चे का दे रखा है 3, यानी किस अनुपात में, 5:4:3 के अनुपात में दे रखा है। अब उसने बोला है कि जो पुरुष है वो कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, यानी कि साक्षर की बात करें तो देखो वो कितना परसेंट पढ़े लिखे हुए हैं, 60%। कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं इसमें से, 60%। यदि महिलाओं की बात करें तो महिला जो है वो कितना परसेंट पढ़ी लिखी हुई है, 40%। और यदि बच्चों की बात करें तो वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो कितना परसेंट है, 80% पढ़े लिखे हैं। अब देखो यदि मान लिया जाए हमें इनकी संख्या नहीं पता है, हम सभी की संख्या 100% मान लेते हैं, ठीक है। यदि 100% में से 60% पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे भैया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। कितना परसेंट हो जाते, 40% अनपढ़ यानी कि निरक्षर, ठीक है। 60% पढ़े लिखे तो अनपढ़ कितने, 40। मान लिया जाए महिलाएं 100% होती तो 40% पढ़ी लिखी है तो अनपढ़ कितना हो जाती, 60, ठीक है। और बच्चे 80% पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हो जाते, 20%। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो ये अनुपात में है, यदि मैं इनके साथ ऐसे 2 जीरो लगा देता हूं सभी के पास बराबर, तो किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं। अनुपात में आप 0 लगा सकते हो, लेकिन तीनों में ही समान लगाना है। यदि मान लिया जाए ये 500, ये 400 और ये 300 है, तो टोटल यदि हम जोड़ते हैं जनसंख्या तो 5 4 9 3 12, यानी कि टोटल जनसंख्या कितना हो रही है, 1200। टोटल गांव में महिला पुरुष बच्चे कितने हो रहे हैं, मिलकर 1200 हो रहे हैं। अब देखो पुरुष मान लो 500 है, 40% क्या है, अनपढ़। अब देखो हमें अनपढ़ों से मतलब है, पढ़े लिखों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 500 का यदि हम 40% निकालते हैं तो देखो पढ़े लिखों की हमें अनपढ़ों की संख्या आ जाएगी। 5 से कितनी बार, ये 20 बार, 5 चौक 20, यानी कि 200 लोग कैसे हैं, अनपढ़ है। 500 में से 200 कैसे हैं, अनपढ़। अब महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं कितना है, 400। 400 में से अनपढ़ कितना है, 60, तो इसका 60% निकालते हैं। 2 जीरो से 6 चुका 24, यानी कि 400 महिलाओं में से 240 महिलाएं कैसी है, अनपढ़ है, ठीक है। अब बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की संख्या है 300 और 20% कैसे है इसमें, अनपढ़। तो ये 20 इंटू बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो 3 दूना 6 और एक ये 0, यानी कि टोटल कितने, 60 कैसे हो गए, पढ़े अनपढ़ हो गए। क्या किया देखो फिर से समझ ले, थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार सवाल है ना, पूछा जा चुका है एसएससी में। देखो ये 5 4 3 में थे, हमने 500 400 और 300 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर ये 0 0 काटने में बहुत मजा आएंगे, है ना, इसलिए माना है। वरना फिर ये 100 का 5 में भाग लगाने में मजे नहीं आते, दशमलव में आ रहा है करने में मजे नहीं आते। इसलिए 1000 भी मान लेना, इसको 5000, इसको 4000, इसको 3000, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में उत्तर वो ही आएगा, ठीक है। ये 60% पढ़े लिखे हैं तो 40% अनपढ़ हो गए, ये 40 है तो ये 60 और ये 80 है तो 20 हो गए। अब करना क्या है, देखो
टोटल जनसंख्या उनकी कितना है 1200, 5 4 9 3 1200 लोग हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कि कुल मिलाकर अनपढ़ों की संख्या कितनी है। 1200 टोटल जनसंख्या, यदि इनको हम जोड़ते हैं तो ये 300 और 200 500, यानी कि 1200 लोगों में से अनपढ़ कितने 500 लोग अनपढ़ है। ठीक है, अब ये बात हमें काय में बताना है परसेंट में। ठीक है, ये देखो संख्या में कभी भी नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इनकी संख्याएं भी हमें नहीं दे रखी है ना, तो इसलिए सब परसेंटेज में अभी चल रहा है और परसेंटेज में ही हमें बताना है कि कितने लोग अनपढ़ है। अब देखो 1200 कुल है जिसमें से 500 अनपढ़ है, तो बस ये 500 इस 1200 का कितना परसेंट है, तो ये 500 बटे कितना 1200 इंटू परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दो इसको, 4 से 25 बार और 4 से 3 बार, 25 या 75, यानी कि 750 बटे 3 लगा दो भाग बटा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा अनपढ़ों का परसेंट आ जाएगा। ठीक है, लगाएंगे भाग 7 5 12, कट रहा है क्या ये, देखो 25 25 125 आएगा, हम सॉरी है ना बड़ा। ठीक है, 25 बन जाए कितना हो जाएगा 125, 3 से इसमें भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा 3 चुक 12, 3 एकम 3, कितने बचे 2, तो उसको 2 को ऊपर लिखो और 3 को नीचे, यानी कि अनपढ़ों का यदि हम प्रतिशत की बात करें तो कितना है 41.2/3% क्या हो जाएंगे लोग अनपढ़ हो जाएंगे। बहुत मजा आया है ना, बहुत बड़ा सवाल है। देखो क्या किया फिर से, ये यहां तक की तो रामायण आपको समझ में आ गई थी। ये हमने इनकी जनसंख्या देखी कितना है लोग 1200 है, 500 इसमें से कैसे अनपढ़ है ना। यहाँ पर यदि सुई नहीं पड़ रही हो तो मैं इसको इधर भी करा सकता हूँ, ठीक है, आप कर लेना है ना। तो कितने 1200 में से 500 अनपढ़ है, यही संख्या हमें परसेंट में बताना है, तो ये 500 बटे 1200 इंटू 100, यानी कितना 41.2/3% लोग कैसे अनपढ़ है। यदि यही परसेंट आपसे काय में पूछ ले, पढ़े लिखों में पूछ ले, तो कुछ भी नहीं करना, 1200 में से 500 कैसे अनपढ़ है, तो 700 कैसे हो जाएंगे पढ़े लिखे, तो 700 बटे 1200 कर देना, जिससे पढ़े लिखों का भी परसेंटेज आ जाएगा। एक लास्ट सवाल और देखते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। हमारा लास्ट सवाल है, यदि एम की आय एन की आय से 40% अधिक हो तो एन की आय एम का कितना परसेंट है। नहीं पड़ी सूझ मेरे बोलने पर, तो देखो फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, आपको तो वैसे क्वेश्चन दिख ही रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है सवाल हमारा, यदि एम की आय एन से कितना 40% अधिक हो तो एन की आय एम का कितना प्रतिशत होगी, है ना। ये हो गया भैया हमारा एम और ये हो गया हमारा एन। क्या बोला उसने कि जो एम की आय है वो एन से कितना परसेंट अधिक है 40% अधिक है। यदि मैं इसको 100 मानूं तो ये कितना हो जाएगी 140 हो जाएगी। और मैंने पहले ही बताया था कि जिसके साथ का या से रहे वो संख्या परसेंटेज में कहां जाती है, भाग में जाती है। तो अब हम देखते हैं किसके साथ का लगाए और किसके साथ से लगाए। तो उसने बोला है कि यदि एम की आय एन से 40% अधिक हो तो एन की आय एम का यानी कि जो का है वो किसके साथ लग रहा है, एम के साथ लग रहा है ना। तो ये बताना है, तब बटे में कौन चला जाएगा, एम चला जाएगा, यानी कि ये 100 बटे कितना 140। ये देखो जो एन क्या है वो एम का, तो का इसके साथ आ रहा है तो बटे में कौन चला जाएगा 140 इंटू परसेंट ज्ञात करना है तो 100। 0 से 0, 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से ये 7 बार, इंटू कर दो कितना आ जाएगा 500 बटे 7, फिर भाग लगा दो 7 7 कितना हो जाएगा 49, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 10, 7 एकम 7, कितने बचे 3, तो कितना हो जाएगा 71 सही 3/7% हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों आज यहीं पर हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि और बट्टा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि किसी को भी परसेंटेज से रिलेटेड कोई से भी सवाल में समस्या है तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।